हेलो दोस्तों, देखिए आज हम सामाजिक विज्ञान का आगे का भाग पढ़ेंगे। एक भाग हमने पहले पढ़ा था जिसमें हमने रियो डी जेनेरो सम्मेलन पढ़ा था जो कि 1992 में हुआ था। आज हम वहाँ से आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए सामाजिक विज्ञान का पार्ट 1 चल रहा है, इसका नाम है संसाधन और विकास। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ से आगे संसाधन संरक्षण की वकालत सन 1968 में। संसाधन संरक्षण की वकालत कब हुई थी? सन 1968 में। ये सन 1968 में संसाधन संरक्षण की वकालत किसने की थी? क्लब ऑफ रोम ने। तो इसको याद रखेंगे, ये वन लाइनर क्वेश्चन बनता है। संसाधन संरक्षण की वकालत सर्वप्रथम कब की गई? सन 1968 में। अगला क्वेश्चन बनता है संसाधन संरक्षण की वकालत किसने की? तो ये नाम है क्लब ऑफ रोम, इसको हम याद रखेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी में से बनता है सुमेसर एक व्यक्ति था, सुमेसर ने एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का नाम है स्माइल इज ब्यूटीफुल। इस नाम को याद रखेंगे, ये बार बार एग्जाम में आता है। सुमेसर ने कौन सी पुस्तक लिखी? अपना आंसर होगा स्माइल इज ब्यूटीफुल। या क्वेश्चन ऐसे बनेगा स्माइल इज ब्यूटीफुल नामक किताब किसने लिखी? तो अपना आंसर क्या होगा? सुमेसर ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की जो भू आकृति होती है ना, वो 3 भागों में बटी रहती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये एग्जाम में बार बार पूछता है इसको। भारत की भू आकृति पर 3 भाग पाए जाते हैं। नंबर 1 मैदान, नंबर 2 पर्वत, नंबर 3 पठार। तो इनकी प्रतिशत पूछता है कि ये कितने कितने क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। तो देखिए हमारी भारत की जो भू आकृति है उस पर मैदान 43% भाग पर पाए जाते हैं, और पर्वत 30% भाग पर पाए जाते हैं, और पठार 27% भाग पर पाए जाते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसमें से किसी न किसी एक को प्रत्येक वर्ष पूछ लेता है। जैसे बताओ मैदान कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं? तो अपना आंसर होगा 43%। पर्वत कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं? तो अपना आंसर होगा 30%। इसके बाद पठार कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं? तो अपना आंसर होगा 27%। इसके बाद ये तो आप जानते ही होंगे कि मैदान किसे कहते हैं। मैदान ऐसी आकृति जो समतल होती है, पर्वत ऐसी आकृति जो ऊपर की तरफ नुकीली होती है उसे पर्वत कहते हैं हम। पठार ऐसी आकृति जो नीचे से उठी हुई होती है लेकिन ऊपर समतल होती है, तो उसको हम पठार बोलते हैं। ये आपको पता होगा पहले से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार आ जाता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इसको याद रखेंगे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय वन नीति कब आई? राष्ट्रीय वन नीति कब आई? सन 1952 में। इसको भी आप लोग याद रखोगे, राष्ट्रीय वन नीति कब आई? सन 1952 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी ना, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत एक घोषणा की गई जिसके तहत कहा गया था कि 33% भाग पर वनों का होना अनिवार्य है। तो इसको भी आप लोग याद रखोगे कि राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितने प्रतिशत भाग पर वनों का होना अनिवार्य है? तो अपना आंसर होगा 33%। इसके बाद राष्ट्रीय वन नीति ये पहले ही पढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय वन नीति कब आई? सन 1952 में। इसके बाद मिट्टी, अपने पास मिट्टी आ जाती है। मिट्टियों में से एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है रेगर मृदा या काली कपासी मृदा। मतलब क्वेश्चन पूछता है काली मृदा को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो या तो ऑप्शन में रेगर मृदा होगा या ऑप्शन में काली कपासी मृदा होगा। इसके बाद काली मृदा में कौन सी खेती की जाती है? तो इसमें याद रखेंगे कपास की खेती की जाती है। इसमें कपास की खेती की जाती है, इसलिए हम काली कपासी मृदा के नाम से जानते हैं। इसके बाद काली मृदा में याद रखोगे इसका निर्माण जलवायु और जनक सेलों के द्वारा हुआ है। काली कपासी मृदा या काली मृदा का निर्माण किसके कारण हुआ है? जलवायु और जनक सेलों द्वारा। इसके बाद दूसरी मृदा आ जाती है अपनी लेटराइट मृदा। तो लेटराइट मृदा देखिए, लेटराइट शब्द जो अपना लेटराइट शब्द है ना, वो ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। इसको याद रखेंगे, ये ओटी बनती है कि लेटराइट शब्द कहाँ से लिया गया है? तो लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से। इसको याद रखोगे कौन से शब्द से लिया गया है? लेटर शब्द से, जिसका अर्थ, लेटर शब्द का अर्थ क्या होता है? ईंट। इसको याद रखोगे, लेटर शब्द का अर्थ क्या होता है? ईंट। इसके बाद अपनी मृदा आ जाती है जलोढ़ मृदा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण मृदा होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण मृदा है जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा सबसे महत्वपूर्ण मृदा है। इसके बाद ये सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। क्वेश्चन पूछता है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। इसके बाद इसमें रेत, सिल्ट और मृत्तिका विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका किस मृदा में पाए जाते हैं? तो अपना आंसर होगा जलोढ़ मृदा। इसके बाद जलोढ़ मृदा के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 पुराना जलोढ़, इसको हम बांगर के नाम से
पुकारते हैं। इसके दो भाग, नंबर 1 पुराना जलोढ़ या इसको भांगर बोल सकते हैं, नंबर 2 पे नया जलोढ़, इसको हम खादर बोल सकते हैं। तो ये एक पार्ट के सभी वन लाइनर क्वेश्चन हो गए। इनमें से आपके पास एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। आपके एग्जाम में एमपी बोर्ड के 10 TH के एग्जाम में जो भी एक पार्ट से वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे वो ये दोनों भाग, एक भाग हमने पहले पढ़ा था और एक भाग ये है, इनसे बाहर नहीं जाएगा, आप इनको याद कर सकते हो। तो एक बार देखिए रिवाइज करते हैं। संसाधन संरक्षण की वकालत सन 1968 में किसने की थी? क्लब ऑफ रोम ने। सुमेसर पुस्तक किसने लिखी? इस्माइल इज ब्यूटीफुल। भारत की भू आकृति पर मैदान 43%, पर्वत 30%, पठार 27%। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय वन नीति कब आई? सन 1952 में। इसके अंतर्गत 33% भाग पर वनों का होना अनिवार्य है। मिट्टी काली मृदा, काली मृदा का दूसरा नाम रेगर मृदा या काली कपासी मृदा। कपास की खेती की जाती है, इसमें जलवायु और जनक सेलों द्वारा निर्मित हुई है। नंबर 2 पर लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ईंट। जलोढ़ मृदा सबसे महत्वपूर्ण मृदा है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। इसमें रेत, सिल्ट और मृत विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा के दो भाग होते हैं, नंबर 1 पुराना जलोढ़, नंबर 2 नया जलोढ़। तो आप इसको याद कर सकते हैं।